अस्सलाम वालेकुम, जलील अहमद फ्रॉम बलुस्तान एकेडमी। तो सबसे पहले ये है कि आज पढ़ेंगे साउथ अमेरिका को। मैप भी लगे हुए हैं, साथ में जितने भी क्वेश्चंस है वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, सिंगल पेपर के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि जो साउथ अमेरिका है वो दुनिया का फोर्थ बड़ा कॉन्टिनेंट है। अगर देखा जाए कि कैसा फोर्थ बड़ा कॉन्टिनेंट है, इसको हम लोग किस तरीके से याद करें। वैसे तो याद तो नहीं होता है कि फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है। तो यहाँ पे मेरे पास एक फार्मूला है, छोटा सा ट्रिक है, तो आपने क्या करना है, उसको फॉलो करना है। ठीक है, अभी आप ऐसे अंसाइए। ठीक है, तो ये फार्मूला है, अंसाइए अंसाइए। इसको जब आप इंग्लिश में हम लोग इसका स्पेलिंग लेटर लिखेंगे, सबसे पहले ये है कि A N S A E A, डबल ANSAEA, अनसाइए। ठीक है, सो पहला ए है 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके लेटर्स हो गए अंसाइए के। तो सबसे पहले ये है कि अगर रकबे के लिहाज से देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो क्या है, एशिया है। दूसरा अफ्रीका है, तीसरा नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, और चौथा कौन सा है, साउथ अमेरिका है। ठीक है, और पांचवा इंटार्कटिका है। ठीक है, और छठा यूरोप है, और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया है। तो इस ट्रिक से आप इसको अच्छी तरीके से आप अंडरस्टैंड और मेमोराइज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो फोर्थ बड़ा कॉन्टिनेंट है दुनिया की, यही साउथ अमेरिका है। तो इसमें कुछ जीके पढ़ेंगे, तो यहाँ पे कुछ हमारे पास मैप भी लगे हुए हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि दुनिया साउथ अमेरिका में कितने ममालिक है, आपने बताना है कि साउथ अमेरिका में कितने ममालिक है। यहाँ पे लिखा हुआ है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट कंसिस्ट हाउ मच कंट्रीज, कितना है, 12 है, 12 मुल्क है। ठीक है, इसमें। और दूसरा सवाल आ जाता है लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन एंड एरिया, वो कौन सा कंट्री है जो कि एरिया भी क्या है, बड़ा है, और आबादी के लिहाज से भी बड़ा है, वो कौन सा है, ये आपका ब्राजील है। ब्राजील क्या है, आबादी के और एरिया के अगर देखा जाए वो बड़ा कंट्री है। ठीक है, साउथ अमेरिका के। दूसरा है स्मॉलेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन एंड एरिया वाइज, किसका, साउथ अमेरिका का। अगर सवाल आ जाता है साउथ अमेरिका का वो कौन सा कंट्री है, बाय एरिया छोटा है और पॉपुलेशन के हिसाब से भी वो छोटा है, वो ये कंट्री है जिसे इसका नाम है सूरीनेम। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आ रहा है लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ साउथ अमेरिका। ये सवाल आया हुआ है कमीशन में। ठीक है, वो कौन सा, जिस तरफ एशिया का तो लॉन्गेस्ट और माउंटेन रेंज है वो हिमालय है। ठीक है, और साउथ अमेरिका की कौन सा लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है, उसको कहते हैं एंडिस। ये कहां से स्टार्ट होता है, ये अर्जेंटीना, चिली और बिल्कुल यहाँ पे पेरू और बोलिविया को बिल्कुल क्रॉस कर लेता है एंडिस माउंटेन्स। कौन सा है, एंडिस माउंटेन्स। ये कहां से स्टार्ट होता है, ये अर्जेंटीना से। इसका मतलब है साउथ अमेरिका से बिल्कुल यहाँ टिप से ऊपर की तरफ चला जाता है ये पेरू तक। ये इसका मतलब है कि इंडस साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है। फिर सवाल यह आ जाता है कि हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका वो कहां पे है, और वो जो जिस तरह हमारे पाकिस्तान का या एशिया का सबसे हाईएस्ट पीक वो माउंट एवरेस्ट है, और इसी तरीके से साउथ अमेरिका की वो कौन सा हाईएस्ट पीक है, उसका नाम है अकंकागुआय। एक माउंटेन है, पहाड़ है, इसका नाम है अकंकागुआय। वो कहां पे, अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना, ठीक है, ये अर्जेंटीना है यहाँ पे अकंकागुआय। ठीक है, अच्छा, चौथा ये होता है कि भाई वर्ल्ड हाईएस्ट लोकेटेड वाटर लेक, दुनिया का, अब यहाँ पे साउथ अमेरिका नहीं है बल्कि एक सवाल आ जाता है कि भाई दुनिया का वो कौन सा झील है बिल्कुल वो हाईएस्ट पे लोकेटेड है, उसका नाम है टिटिकाका लेक। वो यहाँ पे है बोलिविया और पेरू के बिल्कुल बॉर्डर में है टिटिकाका लेक, जो कि यही एंडिस रेंज में आ जाता है, नाम टिटिकाका लेक। अच्छा, उसके बाद इक्वेटर पासेस थ्रू विच कंट्रीज ऑफ द साउथ अमेरिका, सवाल ये आता है कि भाई इक्वेटर है वो पास होता है साउथ अमेरिका की वो कौन सा, यहां पे 3 बड़े कंट्रीज है जहां से इक्वेटर पास होता है। सबसे पहले ये है कि 0 डिग्री पे इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर स्टार्ट होता है इक्वाडोर से, फिर कोलंबिया से, फिर ब्राजील से। ठीक है, जो इसी तरह चलता है। ठीक है, इसका मतलब है इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से इक्वेटर पास होता है, जो इक्वेटर लाइन होता है वो पास होता है। उसके बाद एक और सवाल है विच कंट्री बिगेस्ट रबर प्रोड्यूसर, जो कि रबर ज्यादा प्रोड्यूस करता है, वो कौन सा कंट्री है दुनिया के और साउथ अमेरिका के। ठीक है, ये ब्राजील है, क्योंकि ब्राजील में बहुत ज्यादा जंगल होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे रबर का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, दूसरा आपका सवाल है विच कंट्री लाइज ऑन पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन, ये सवाल रिपीट हुआ है, वो कौन सा कंट्री है। ठीक है, साउथ अमेरिका का वो कौन सा कंट्री है जो कि अटलांटिक ओशन पे भी वाक़ है और पैसिफिक ओशन पे भी वाक़ है। ठीक है, वो आपका ये है। ठीक है, कोलंबिया, ये कोलंबिया है बिल्कुल ऊपर, पनामा
कंट्री आ जाता है, ठीक है। कोलंबिया है इस तरफ अटलांटिक ओशियन है, इस तरफ पैसिफिक ओशियन है। और कोलंबिया जो कि उसका आधा अटलांटिक ओशियन में और दूसरा जिसका आधा पैसिफिक ओशियन में, इसका मतलब है ये वही कंट्री है जो कि कुछ उसका हिस्सा अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन में है। अच्छा, एक और सवाल आ जाता है कि विच स्टेट कनेक्ट्स पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशियन, वो कौन सा आबनाय है जो कि अटलांटिक ओशियन को और पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करता है, वो ये आबनाय है, ठीक है। इसको कहते हैं द मैजेलन स्टेट। ये कहां पे है? अर्जेंटीना और चिली में, ठीक है। ये बिल्कुल नीचे टिप में, ठीक है। इसको कहते हैं मैगेलन स्टेट। अच्छा, सवाल यही आ जाता है कि भाई किसने डिस्कवर किया मैगेलन स्टेट को? उसका जो डिस्कवर है कौन है? वही जो कि बंगाल से आया हुआ था, और यही मैजेलन स्टेट उसी ने डिस्कवर किया जो कि उसने अपना नाम रखा, ठीक है, मैजेलन ने, ठीक है, मैजेलन ने। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाता है वेयर इज कैप ऑफ हॉर्न। एक होता है कैप ऑफ गुड होप, वो अफ्रीका में, और दूसरा ये है कि वेयर इज कैप ऑफ हॉर्न, वो क्या कहां पे है? ये साउथ अमेरिका, जो कि साउथ नीचे टिप पे है, जहां पे बिल्कुल ये एरिया में। इस टिप को क्या कहते हैं? ऑफ हॉर्न। किसने डिस्कवर किया? यही बंदा ने, यही मैजेलन ने। क्यों? इसका थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री बताऊं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। ये यहां से आ रहा था कि भाई से आ रहा था यहां से, क्योंकि वो सैलर था, यहां से आ रहा था इस नीचे की तरफ से, ठीक है। तो इस एरिया में अक्सर मौसम खराब होता है और यहां पे अक्सर तूफान होते हैं, तो क्योंकि ये समंदर है इस एरिया में खासकर, और क्यों खराब मौसम होता है? इसलिए नीचे नीचे की तरफ इंटरकटेका है और ऊपर साउथ अमेरिका है। तो इसका मतलब है इंटरकटेका मोस्ट कोल्डेस्ट जगह है, तो वहां पे क्या होता है? अक्सर ठंड पानी होता है और ऊपर आस्ता आस्ता ये गर्म होता है, ठीक है। जो ऊपर का पानी नीचे की तरफ आ जाते हैं और पानी वो ऊपर आते हैं, तो इस एरिया में एक किस्म का एक करंट पैदा होता है, ठीक है, एक करंट पैदा होता है। तो वहां पे हमेशा तूफान सी रहती है, तो यहाँ पे सफर करना बिल्कुल मुश्किल है। तो इसीलिए वो कोशिश कर लेता है कि भाई यहाँ से मैं क्या करूंगा, अपना सफर जारी करूंगा। तो वहां से वो डिस्कवर करेगा मैजेलन को। और दूसरा ये है कि कैप ऑफ हॉर्न, यही बंदा ने क्या किया? उसको डिस्कवर किया मैजेलन ने। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाता है विच इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ साउथ अमेरिका, जो कि बिगेस्ट सिटी, ये ब्राजील का एक सिटी है जिसे कहते हैं साओ पाउलो। पुराने जो कि कैपिटल ब्राजील का यही साओ पाउलो था, 1960 के बाद फिर चेंज हो गया, ब्राजीलियन हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाता है कि लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है, जो कि साउथ अमेरिका में सबसे जो बड़ा झील है वो कहां पे है? वो बिल्कुल वेनेजुएला में, जिसका नाम होता है माराकाइबो लेक, माराकाइबो लेक, जो कि वेनेजुएला में लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका। दूसरा, इसके बाद एक सवाल आता है कि भाई जो 7 वंडर्स होता है जिसे कहते हैं माचू पिचू, ये कहां पे लोकेटेड है? 7 वंडर्स में आ जाता है पुराना बिल्कुल एक अंपायर था जो इनका अंपायर था। माचू पिचू बिल्कुल ये पेरू में वाक़ है, यहाँ पे इस एरिया में पेरू में माचू पिचू, पेरू में वाक़ है ये माचू पिचू। पेरू एक कंट्री है किसका? साउथ अमेरिका का, जो कि पैसिफिक ओशियन की तरफ है। उसके बाद हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का भी यहाँ पे कह रहा है और साउथ अमेरिका का भी कह रहा है और दुनिया का भी कह रहा है कि हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड ये कहां पे है? ये वेनेजुएला में है, जिसका नाम है एंजल फॉल। और अगर सवाल ये आ जाता है कि भाई एंजल फॉल कौन सा रिवर में वाक़ है? ठीक है, कोरन रिवर, ये जहां पे कोरन रिवर है वहां पे वाक़ है। उसके बाद फिर आ जाता है कि डेवल्स आइलैंड, डेवल्स आइलैंड कहां पे है? अगर आपसे सवाल पूछा जाए, डेवल्स आइलैंड, शैतान के जजीरे जिसे कहते हैं, डेवल्स आइलैंड, ये कहां पे? ये बिल्कुल गयाना का एक आइलैंड है, वहां पे उसको कहते हैं डेवल्स आइलैंड, जो कि कैरिबियन सी में। अच्छा, दुनिया का ड्राइएस्ट प्लेस कहां पे है? वर्ल्ड ड्राइएस्ट प्लेस, अगर ये सवाल आ जाता है तो आप क्या लिखोगे? इसका मतलब है ड्राइएस्ट प्लेस चिली में है, जो कि सबसे जो डिजर्ट है चिली के, जिसे कहते हैं आटाकामा डिजर्ट, ठीक है, आटाकामा डिजर्ट इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, यहां तक हो गया। अब आ जाते हैं फर्दर मजीद, जिस तरह हम लोग कहते हैं कि लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे कंट्रीज है वो भी अपने नाम से मशहूर है, तो हाई इसको देखते हैं। तो लैंड ऑफ सिल्वर, कौन सा कंट्री को लैंड ऑफ, कौन सा मुल्क को लैंड ऑफ सिल्वर कहते हैं? कि इसको अर्जेंटीना को, क्योंकि वहां पे अक्सर सिल्वर ज्यादा होते हैं, प्रोडक्शन ज्यादा होता है सिल्वर की अर्जेंटीना में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लैंड ऑफ अमेज़न, ये कौन से कंट्री को लैंड ऑफ अमेज़न कहते हैं? लैंड ऑफ अमेज़न ब्राजील को कहते हैं, किस लिए? इसको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, दुनिया के फेफड़े भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाता है गेटवे टू साउथ अमेरिका, कोलंबिया को, ये साउथ अफ्रीका, ये पूरा नॉर्थ अमेरिका है, फिर नीचे बिल्कुल यहां से स्टार्ट होता है। उसके बाद लैंड ऑफ इक्वेटर, कौन सा मुल्क को लैंड ऑफ इक्वेटर कहता है? तो यहाँ पे बिल्कुल मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जो इक्वेटर स्टार्ट होता है पहला कौन सा कंट्री से? इक्वाडोर से, ठीक है, इक्वाडोर से स्टार्ट होती है, तो इसीलिए इसे कहते हैं लैंड ऑफ इक्वेटर। अच्छा, दूसरा ये है कि हार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, कौन सा मुल्क को साउथ अमेरिका का दिल कहते हैं? ये बिल्कुल पैराग्वे, पैराग्वे को क्या कहते हैं?
पैराग्वे को क्या कहते हैं? क्योंकि पैराग्वे उस टाइम मरकज था साउथ अमेरिका का, ठीक है। और ये भी वही कंट्री है जो कि दो लैंडलॉर्ड कंट्री है, ठीक है। बोलिविया और पैराग्वे दो लैंडलॉर्ड कंट्री है, ठीक है, साउथ अमेरिका के। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाता है कि लैंड ऑफ मैनी वाटर्स। लैंड ऑफ मैनी वाटर्स, किस कंट्री को लैंड ऑफ मैनी वाटर्स कहते हैं? ये गयाना को कहते हैं, क्योंकि गयाना में अक्सर ज्यादा है, पानी ज्यादा है, वहां पे झीलें भी ज्यादा है, रिवर्स भी ज्यादा है। और उसके बाद ग्रीनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया का कह रहा है कि दुनिया का कह रहा है ग्रीनेस्ट, सबतरीन कंट्री पूरा दुनिया की, वो कौन सा मुल्क है? ये यहाँ पे है, सूरीनेम, ठीक है। और यहाँ पे 90% जंगलात है, इसलिए इसे कहते हैं ग्रीनेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, उसके बाद फिर एक सवाल आ जाता है कि यूरोप ऑफ साउथ अमेरिका कौन सा कंट्री है जिसे कहते हैं यूरोप ऑफ साउथ अमेरिका? यही गयाना को कहते हैं, क्योंकि अभी भी यहाँ पे फ्रेंच गाने से भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अक्सर अभी भी उनका भी रोल है फ्रेंच का। तो उसके बाद एक और सवाल आ जाता है कि लैंड ऑफ पोइट्स, लैंड ऑफ पोइट्स, शायरों की जमीन, कौन से आप बताएं? जो कि नोबेल प्राइज भी तकरीबन वहां से अक्सर नोबेल प्राइज किसमें पोइट में जीत रहे हैं, वो भी क्या है? चिली है, यहां से अक्सर नोबेल प्राइज जीत रहे हैं, इसको कहते हैं लैंड ऑफ पोइट्स। फिर उसमें आ जाता है लैंड ऑफ इनका एम्पायर। कौन सा कंट्री को लैंड ऑफ इनका एम्पायर कहते हैं? यही आपके सामने है, पेरू। इसको क्या कहते हैं? लैंड ऑफ इनका, क्योंकि यहाँ पे माचू पिचू हुआ करता था और यहाँ पे एक एम्पायर मौजूद था। तो फर्दर अभी कैपिटल करेंसीज को थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि कैपिटल और करेंसी बिल्कुल इजी है। करेंसी को देखें, क्योंकि वहां पे मोस्ट डॉलर और पैसो है, ठीक है। क्या है? डॉलर, पैसो, ये अक्सर करेंसीज है, ठीक है। तो सबसे पहले ये कि पैसो और डॉलर। पैसो, कौन सा कंट्री पैसो यूज करते हैं? ठीक है, इस साउथ अमेरिका में कौन सा कंट्री पैसो यूज करते हैं? एक मेरे पास एक ट्रिक है, सोचा पैसो, ठीक है। इसका मतलब है आप क्यों सोचते हो पैसे के लिए? भाई सी वैसे मैंने लिखे है, लेकिन एस होनी चाहिए, तो लिखिए सी एंड एस, एस यू सी एच ए, सोचा मीन्स पैसो। पैसों के लिए मत सोचो। तो सी स्टैंड फॉर कोलंबिया, कोलंबिया, और यू स्टैंड फॉर यूरुग्वे, और सी एच स्टैंड फॉर चिली, और ए स्टैंड फॉर अर्जेंटीना। ये चार के चार जितने भी कंट्रीज हैं वो क्या यूज करते हैं? पैसो यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरा डॉलर के लिए, डॉलर के लिए मैं एक फार्मूला है जिसे मैं कहता हूं कि GES, गैस, गैस, वैसे GES डॉलर और गैस। जी स्टैंड फॉर गयाना, गयाना, ठीक है। ई स्टैंड फॉर इक्वाडोर, और एस स्टैंड फॉर सूरीनेम। ये तीन कंट्री क्या यूज करते हैं? डॉलर। जिस तरह मैंने बोला कि गैस, GES, गैस, तो ये तीन कंट्री क्या यूज करते हैं? डॉलर। और दूसरा मजे की बात ये है कि अक्सर जो जितने भी कंट्रीज है उनके नाम पे है, ठीक है। यहां पे जो वेनेजुएला है, ठीक है, वेनेजुएला विद बोलिविया, ठीक है, ये दो कंट्री एक ही क्या यूज कर रहे हैं? क्या यूज कर रहे हैं? एक ही पैसे। जिस तरह मैं लिखता हूं वेनेजुएला, ये क्या यूज करते हैं? बोलिवियंस, बोलिवियंस, बोलिविया का। और बोलिविया ये अपना खुद की करेंसी यूज करते हैं, बोलिवियंस, 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 ठीक है। ये आपने इतना कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और बाकी दूसरा है कि पेरू, पेरू, पेरू सोल यूज कर रहा है, ठीक है, सोल। माचू पिचू यहाँ पे पेरू में, तो वहां पे एक रू होता है। पेरू में क्या होता है? एक रू होता है, क्योंकि माचू पिचू यहाँ पे, तो माचू पिचू की जो कंट्राक्ट होते हैं वहां पे एक रू होता है, तो आपने उसी माध्यम से याद करना है, ठीक है। सोल, सोल रू को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर ब्राजील है। ब्राजील में सिर्फ और सिर्फ कौन सा? ब्राजील में, ब्राजील में रियल है, रियल है। एक होता है रियल, वो नहीं रियल, REAL। अच्छा, ब्राजील में इतना ज्यादा जंगलात है, रियल, इस तरह याद करो। ब्राजील में इतना ज्यादा जंगलात है, रियल, इस तरह भी। अच्छा, एक और भी सवाल है कि दुनिया का सबसे बड़ा, जो कि लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट नहीं कह रहा, लार्जेस्ट रिवर कहां पे है? ये कहां पे है? यही ब्राजील में, ठीक है। और दूसरा ये है कि भाई वो कौन सा रिवर है जो कि इक्वेटर के साथ पैरेलल जाता है? यही अमेज़न है, ठीक है। तो अब आते हैं इसकी कैपिटल्स पे। कोलंबिया का बगोटा है, ठीक है, और इक्वाडोर का क्वेटो है, पेरू का लिमा है, चिली का सैंटियागो है, अर्जेंटीना का बेनोस आयरेस है, और यूरुग्वे का मोंटेविडियो है, और पैराग्वे का असेंशियस है, और बोलिविया का लापास भी है लेकिन सोर्स भी है, ठीक है, और ब्राजील का ब्राजीलियन है, और सूरीनेम का मारापारिबो,
गयाना का जॉर्ज टाउन है। अच्छा, वेनेजुएला का कराकस है। ये सारे जितने इसके कैपिटल्स है आपने इसको याद करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।